कहता है जी मेरा मन भजन में नहीं लगता, मेरा ध्यान नहीं लगता, अभ्यास करने के लिए बैठता हूँ, मेरे विचारों में पता नहीं क्या क्या आना शुरू हो जाता है। अब मैंने ये बातें बताई, इस तरह का व्यवहार जब करते हो, आम जीवन में तुम्हारे उन चीज़ों की दखल अंदाजी है तो तुम्हारे विचार भी वैसे ही होंगे। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज ने बताया कि अगर हमारा मन भजन में न लगे, अगर हमारा मन भक्ति में न लगे, तो उस समय पर हमें क्या करना चाहिए और किस तरह हम अपने मन को शांत रखकर भजन में लगा सकते हैं, किस तरह मन को शांत रखकर प्रभु की भक्ति में लगा सकते हैं। और साथ ही महाराज ने बताया कि अगर हमें समाज में उन्नति करनी है, अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है, तो हमें उसके लिए अपने घर परिवार में सुख शांति और प्यार प्रेम आदर सम्मान रखना पड़ेगा। अगर हमारे घर में सब नहीं है तो हमारा घर नरक के समान है, हमारा घर कभी आगे नहीं बढ़ सकता और कभी धन नहीं रह सकता। तो चलिए आपका कीमती समय लेते सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया इस प्यार भरे सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। हम समाज में रहने वाले प्राणी हैं। समाज में अगर घर में प्रेम होगा तो हमारी गृहस्थी ठीक है, समाज में अगर प्यार प्रेम होगा तो शांति रहेगी, तो समाज उन्नति करेगा। और जिस देश के लोग, नागरिक और समाज ऐसा है वो देश उन्नति करेगा। वहां सुमति होती है, जहां सुमति है वहां सब कुछ है। इस वाणी में फिर अभ्यासियों का नंबर आता है, हम जैसों का। गुरु से दीक्षा ले ली, नाम ले ली, गुरु कहता है अभ्यास करना। हम भूले से कभी नाम ही नहीं लेते। कोई एकाध होगा वो थोड़ा बहुत 1-2 मिनट बैठ लेता होगा तो शिकायत करता है आके, कहता है जी मेरा मन भजन में नहीं लगता, मेरा ध्यान नहीं लगता, अभ्यास करने के लिए बैठता हूँ, मेरे विचारों में पता नहीं क्या क्या आना शुरू हो जाता है। अब मैंने ये बातें बताई, इस तरह का व्यवहार जब करते हो, आम जीवन में तुम्हारे उन चीज़ों की दखल अंदाजी है तो तुम्हारे विचार भी वैसे ही होंगे। किसी के साथ झगड़ा है, ध्यान में बैठोगे, झगड़ा की बात याद आएंगी। कोई तुमने चोरी या कोई ऐसी बात हो गई है तो तुम्हें चोरी की बात याद आएंगी। या किसी के साथ कोई मन मुटाव या कोई तुम्हारी कहा सुनी होगी तो तुम जब भी अभ्यास और नाम के सुमरण के लिए बैठोगे तुम्हें वही बात तुम्हारे मन में चलती रहेंगी। तुम अपने आप से ही झगड़ा कर दोगे अंदर में, अभ्यास कहाँ से करोगे? तुम्हारे मन में 2 तरह के विचार उठने शुरू हो जाएंगे। एक तो जो तुमने किए थे वो, और दूसरे उसका समाधान ढूंढना शुरू करोगे। मैं क्या करूं, इसका बदला कैसे लूं, उसका मैं इलाज क्या करूं। वैचारिक झगड़ा, कभी साहब कहते घर में झगड़ा भारी, साधु घर में झगड़ा भारी। इस घर के अंदर तो झगड़ा पहले ही बहुत ज्यादा है। लेकिन उस वक्त में जब ऐसे हालात होते हैं तो गुरु को याद करो, नाम को याद करो, अपने आप को लानत दो कि मुझे करना क्या था, किस काम के लिए बैठा था। उन विचारों को एक तरफ फेंकते चलो, उनको छोड़ते चलो और शुद्ध और अच्छे विचारों को उनकी जगह लगाते चलो। तुम्हारा मन बुराइयों से जब खाली हो जाएगा, सद्गुण उसमें जब आ जाएंगे तो तुम्हें ये शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन आज समाज में हो गया क्या, कोई शराब, कोई कबाब, कोई सुल्फा, कोई गांजा, कोई दारू, कोई अफीम, ये चीज़ें पी के उनको ना शर्म है, ना लिहाज है, ना किसी का छोटे बड़े का कोई वो मान करते हैं, ना उनकी बातों को मानते हैं। और जब इन बातों में वो पड़ जाते हैं तो बर्बाद कर देते हैं, अपने घर को बर्बाद करते हैं, अपने आप को बर्बाद करते हैं, धन को बर्बाद करते हैं। और ये करते करते समाज में ऐसा रोग फैल जाता है, एक को देख के दूसरा, दूसरे को देख के तीसरा। नहीं देखते आज रोजाना की अखबारों टीवी की खबर नहीं देखते, सोशल मीडिया पे खबर नहीं देखते। बाप बेटे का झगड़ा है, भाई भाई का झगड़ा है, बहन भाई का झगड़ा है, पति पत्नी का झगड़ा है। अब भी होंगे 10-20 ऐसे। मेरे पास रोजाना 5-7 केस जो आते हैं वो अजीब अजीब केस सुनने में आते हैं। क्या हो गया इस देश को, जिस देश के हमारे संस्कार क्या थे। हमारे देश के दूसरे देश के लोग नकल किया करते थे। जहां कहते थे सीधी बात कि परमात्मा के दर्शन करने हो तो हिंदुस्तान में जाओ, और आज देश में ये सब होने का कारण क्या हो गया, कैसे हो गया? वो संतों की शिक्षा लोप होगी, अच्छे संस्कार बच्चों को हम नहीं दे पाते, अपनी संतान के प्रति हम लापरवाह हो गए हैं। फिर कैसे उनका सुधार होगा, कैसे कल्याण होगा? संत अपना काम करते रहते हैं, सही बात है, भक्ति के रास्ते पे चलो, लेकिन इन बातों को मानो। जब तक इन रास्ते पे आप नहीं चलोगे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है।
बर्बाद हो जाएगा। अपनी संतान के ऊपर नजर रखो, किसके पास बैठता है, वो क्या काम करता है, उसकी संगति सही है नहीं है। तुम उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते रहते हो, उनकी इच्छा पूर्ति ना करो। उनकी तो इच्छा तो किसी की भी पूरी नहीं होती। जरूरत अगर उनकी अगर है तो जरूरत पूरी करो। विद्यार्थी है, उसके काम आने वाली चीजें उसको दीजिए, लेकिन इच्छाएं जो वो पैदा कर लेता, वो इच्छा पैदा करने में तो तुम उसको बर्बाद करने में लगे हुए। अच्छी संतान पैदा कर दोगे, तुम्हें कुछ फिर गुरुओं की जरूरत नहीं है इनके पास जाने की। मैं कहता हूं ना जाओ तुम, ना गुरु के पास जाओ, ना तुम सत्संगों में जाओ, ना गुरु से दीक्षा लो, लेकिन अपना कर्म तो सुधारो। कम से कम अपने कर्मों को क्यों बिगाड़ते हो? लेकिन डर लगता है, संतों के पास जाने से डर लगता है। क्यों? वो कहेंगे कि बुरी आदतें छोड़ो, नशा ना करो, मांस मिट्टी ना खाओ, चोरी ना करो, आदमी स्त्री का धर्म निभाओ, पत्नी पति का धर्म निभाओ, और माँ बाप दोनों हो तो संतान का धर्म निभाओ, और संतान अगर है तो माँ बाप के प्रति अपने कर्तव्यों को सही ढंग से निभाओ। जब अपनी अपनी जगह पे अपने धर्म का पालन जब करते हो तो धर्म अलग से कहाँ हो गया? किसी धर्म की जरूरत ही नहीं है। ये धर्म पनपे क्यों? ये धर्म इसीलिए पनपे कि जहाँ बुराइयां हुई, उन बुराइयों को हटाने के लिए अच्छे आदमियों ने प्रचार किया कि बुराइयां हटनी चाहिए। और बुराई जब हटाओगे, मन को एक रास्ते से हटाओगे तो दूसरे रास्ते पे लगाओगे। लेकिन कबीर साहब ने कहा है कि मन का ये काम है, वो काल का एजेंट है, वो अपनी मनमानी करता है, तो उसको मन को रोकिए, मन को ठहरा दीजिए। कहाँ ठहराओगे? उसका तरीका बता दिया, एक नहीं अनेक बताए वाणी में। और इन्होंने गाया, मन के लगाए पिया पावे जी कोई, इस विद मन को ले गावे जी। मन के लगाने से पिया मिल जाएगा, लेकिन मन को किस विद से लगाए, मन को किस तरीके से लगाएं? मन सबके पास है, सब मन के काम करते हैं, फिर वो पिया क्यों नहीं मिलता? पिया क्या है? परमात्मा को। उसको पाने के लिए मन को इसे ढंग से लगाइए। किस ढंग से? पहला ढंग क्या कि जैसे नटनी चढ़े बांस पर और सुरत बांस में लगावे जी। अभ्यासी के लिए सारा सब कुछ कह दिया इसी ने। जिस प्रकार से नट का खेल देखा होगा, ढोलिया नट नीचे ढोल बजाता है, नटनी बांस के ऊपर एक रस्से पे चढ़ जाती है, कोई सहारा नहीं है किसी। एक रस्से पर शरीर को साधना कितना आसान है। एक रस्से पर शरीर नहीं साधा जा सकता, लेकिन उसको साधने के लिए क्या लिया उसने? बांस। उससे बैलेंस बनाती है, बस इतना वो करती है, गिरती नहीं। हमें भी अभ्यास के दौरान उस नाम को उस बांस की तरह से रखना चाहिए। इधर उधर के जो ख्यालात आते हैं उसमें डामाडोल नहीं, अपनी सुरत को उसी में लगा दो। दूसरी बात में कही, जैसे पनिहारी चली नीर भरण को, घड़ा सिर पर घड़ा, घड़े पर झारी, हाथ छोड़ बतड़ाऊं सारी। सिर पर घड़ा रखती है, घड़े के ऊपर दूसरा घड़ा रखती है, और सुरत ध्यान उस घड़े में ही रखती हैं। बात भी करती हैं, सहेलियों से बातें करती चलती हैं, इधर उधर से ध्यान भी रखती हैं, और वो उनको नहीं गिरने, जल भी नहीं छलकने देती। नहीं से कबीर साहब ने कहा कि आप उसकी नकल कर लीजिए, उनकी नकल करके सीख लीजिए ना, कि उस मन को इस प्रकार से टिका दो, दुनियादारी की बातों की तरफ रहो, कोई बात नहीं, सब सुनते रहो, सब देखते रहो, लेकिन अपने आप को तो इस तरह से साध लो। लेकिन आगे जो बात कही वो बड़ी कठिन कह दी। वो कह दी कि जिस प्रकार से बूरा रेत के अंदर मिली हुई है, और उस बूरा को हाथी अगर ढूंढना चाहो उसे नहीं ढूंढ सकता, हाथी भारी भरकम है, और वो बूरा कितनी रेत के कण जितनी है उसमें मिली हुई है, कैसे निकालेगा उसको? उन्होंने कहा कि उसे बूरा को निकालने के लिए चींटी बनना पड़ेगा, हाथी नहीं। वहां बल नहीं काम देगा, शरीर काम नहीं देगा, तुम्हारा अहंकार काम नहीं देगा। अहंकार को त्याग के चींटी की भांति छोटे से छोटे बन जाओ। और छोटे से छोटा इंसान कब बनता है? जब वो अपने आप को जीत लेता है, जिस पर सुख दुख का कोई असर नहीं होता, जिस पर मान बढ़ाई अपमान का कोई असर नहीं होता, जिस पर लाभ हानि का कोई असर नहीं होता,
जो जन्म मरण को नहीं जानता, जो लाभ हानि किसी चीज को मानता ही नहीं है, उसका मन सिर्फ लगा हुआ है, वो अपने आप को छोटे से छोटा मानता है, जिसके लिए नानक साहब ने कही कि ऐसा नन्ना होए रहो, और जैसे नन्ही दूब और घास सब जड़ जाएगी, दूब खूब की खूब, कि ऐसे नन्हे हो जाओ तुम कि जिस प्रकार से दूब है, हरी घास है, और सब घास जड़ जाते हैं, दूब नहीं जड़ती, वो हरी की हरी हो जाती है। फिर इसीलिए ऐसे छोटे बन जाओ तुम, अहंकार को त्याग दीजिए, मान बड़ाई को त्याग दीजिए, अपने बल को त्याग दीजिए। कहने को हम बहुत कहते हैं, कहने को गीत भी बहुत गाते हैं, और गीत भी क्या गाते हैं? बलिहारी गुरु देव की जिन दिया भरम गढ़ तोड़े, बलिहारी गुरु दे। बलिहारी, बलहार जाइए। बलिहारी का मतलब बलियारे नहीं, तुम बलियारे बोलिया करो, बलिहारा नहीं, बल हारना है। वो बुद्धि का बल हार जाइए, शरीर का बल हार जाइए, ज्ञान का बल हार जाइए। हारना बल, कोई बल नहीं है, बलहीन हो जाइए। जब गुरु के सामने बल हार जाओगे, गुरु के सामने चतुराई करते हो, गुरु के सामने बल दिखाते हो, तो कहां हारे हो? हारे नहीं हो। हारे का हार बताते हैं ना, किससे हारे? गीत का फिर कहते हैं, दुनिया से जो हारा वो आया तेरे द्वार, स्वामी जी। यहां से भी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। सरकार को दोष क्यों देता है? हारता खुद है। दुनिया से क्यों हारा? दुनिया से अगर हार जाता तो जाने की जरूरत ही नहीं होती। जो दुनिया से हार जाता है गुरु के पास जाता है, और जो गुरु के पास जाता है वो परमात्मा के पास चला जाता है। लेकिन दुनिया के बल जब तक उसके अंदर काम करते हैं, वो बुद्धि जब तक काम करती है, वो उनको जीत नहीं पाता। इसलिए कही कि तुम अगर उस वस्तु को प्राप्त करना चाहते हो, उस अवस्था में जाना चाहते हो, जन्म मरण से जीतना चाहते हो, इस संसार की व्याधियों से छुटकारा पाना चाहते हो, तो अपने आप को इतना छोटा बना लीजिए जिस प्रकार से उस बुरा को ढूंढने के लिए कीड़ी बन जाती है। वो कीड़ी खोज लाती है, वो बुरा को ढूंढ लेगी फिर। और आगे फिर क्या कहती, लगन भी कैसी होनी चाहिए कि जैसे सपेरा बीन बजाता है, सांप जो होता है वो क्या करता है कि ठाठ को ठटेरे दूर रख के आता है, तो सांप रात के टाइम में, जो मणि वाले सांप होते हैं, रात के टाइम निकलते हैं। सांप के मस्तिष्क में मणि होती है। ये कहानी सुनी सुनाई है, एक आध मौका मिला मुझे, लेकिन वो सांप मणि तो मैंने नहीं देखी, गजमणि मैंने देखी है, गज कस्तूरी भी मैंने देखी है, लेकिन नागमणि मुझे दिखाई नहीं दी, ना मिली। अगर मिलती तो बता भी देता उसकी भी। तो क्या होता है, कहते हैं कि नागमणि होती है, काला सांप जो होता है सबके नहीं होती वो, जैसे सब हाथियों के वो नहीं होती ना मणि, किसी किसी हाथी में मणि होती है। तो वो नाग क्या करता है, रात के टाइम में सांप निकलता है और अपनी मणि को काट के रख देता है, मणि में रोशनी होती है, और उसमें जाके कहता है ओस साटता है वो। लेकिन अगर किसी कारणवश वो उसकी मणि को चुरा ले, कोई उठा ले, या मणि उससे वो अलग हो जाए, तो कहते हैं वो सिर पीट पीट के सांप अपने प्राण त्याग देता है, मणि के बिना रह नहीं सकता। हम कभी पीटते हैं क्या सिर? अपने इष्ट को भूलते हैं, परमात्मा को भूलते हैं, नाम को भूलते हैं। कहता है कि उस तरह से उसे नागमणि वाले नाग की तरह से तुम जैसे वो मणि की रखता है, उसी प्रकार से हमें भी अपनी नज़र यूं लगाए रखनी चाहिए। अगर हमारी दृष्टि से कुछ पल के लिए भी अगर हम उसे नाम से दूर हो जाते हैं, तो फिर कबीर साहब कहते हैं बचने का खाना नहीं है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। तो जैसे प्यारी साध संगत जी, आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि हम किस तरह अपने मन को भगवान की भक्ति में लगा सकते हैं, किस तरह हम अपने मन को प्रभु की भक्ति में लगाकर अपनी मंजिलों तक पहुंच सकते हैं, और किस तरह हम भक्ति या नाम जाप कर सकते हैं। और जैसा ही महाराज ने बताया कि हम किस तरह अपने घरों में प्यार प्रेम ला सकते हैं,
और किस तरह हम अपने घरों में धन की सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। तो कृपया जो बातें महाराज जी ने सत्संग में बताई है, कृपया उन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को एक नई दिशा दीजिए और साथ ही अपने घर परिवार में सुख शांति रखिए और अपने घर परिवार में उन्नति रखिए। तो चलिए आपका मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।